अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी अशियाए खुरनोश के साथ साथ जरूरियात जिंदगी की चीजों के रेट कम होने की बजाय बढ़ने लगे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ आवान। अशियाए खुर्दो नोश हों या रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद रेट आसमानों से ही बातें करते नजर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल की कीमत में कमी की वजह से तमाम रेट अभी तक नीचे नहीं आए और जितनी महंगाई का इस वक्त दौर चल रहा है, गरीब आवाम पिस रही है और रेट जो से हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत नीचे आई है रेट वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई इसके अंदर गवर्नमेंट अमल दखल नहीं कर रही। और तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम रेट्स और तमाम चीज़ों के रेट नीचे आने चाहिए। लोगों का कहना है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फौरन से हर चीज के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। रेट कम होने की सूरत में आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। गरीब आदमी की बुकत नहीं है वो खरीद सके। अवल हार जो महंगाई बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है, इंतजामिया से गुजारिश है कि इनका फल फौर एक्शन लिया जाए और गरीब आदमी ये फ्रूट और सब्जी खरीद सके। शहरियों का मजीद कहना है हुकूमती अदारे पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाली कमी का फायदा गरीब आवाम तक पहुंचाने में मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं। कोरोना वबा से तो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए बच जाएंगे, मगर अशिया खुर्दोनोश में बेपनाह इजाफा लिए इस माफिया से जान बचाना मुश्किल है। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। लिया के इलाके पीर जग्गी पहाड़पुर में भी अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हुई। अशिया जरूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं पीर जग्गी पहाड़पुर से। पीर जग्गी पहाड़पुर में कोरोना वायरस के सताए हुए लोग महंगाई के शिकंजे में फंस गए। पेट्रोल के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, तो कहीं आटा महंगा होने की वजह से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, तो दूसरी तरफ मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, जबकि सब्जी, दालें, चीनी और रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया भी गरीब की पहुंच से दूर हो गयी। ऐसे में अरबाब इफ्तार की खामोशी जख्मों पर नमक लगाने के मुतरादिफ है। गुर्बत के सताए लोग जाएं तो जाएं कहां। गरीब आवाम को कोई भी चीज ओरिजिनल प्राइस पर नहीं मिल रही। पेट्रोल है वो भी नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है कहीं से तो वो बहुत ज्यादा महंगा है, 120-30, और मुर्गी की कीमत है वो आसमान को छू रही है, गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकता। हुकूमत ने इन करप्ट माफिया के खिलाफ अगर कोई तादीबी कार्रवाई न की तो आने वाले वक्त में अवाम खुदकशी जैसे संगीन गुनाह की मुर्तकिब हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जग्गी पहाड़पुर, लिया। मुल्क भर में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। शहरी कहते हैं कि कोरोना से लड़ते थक गए हैं, अब महंगाई ने भी आजिज़ कर दिया है। हम जाएं तो आखिर कहां जाएं, किससे फरियाद करें, आखिर कब तक हुकूमती दावों पर जीते रहेंगे। एक हफ्ते के दौरान हर चीज में रेट बढ़ गया है। अंडा, दूध, दही, आटा लेने जाओ दुकान पे तो उनका रेट आसमान से बात कर रहा है। आवाम जाए तो जाए किधर, गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। हर चीज, फ्रूट, गोश्त, हर चीज महंगी हो गई है। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, हुकूमत चाहे लिफ्ट दे रहे हैं। दूध, अंडा और जो है ना गोश्त की जो है ना और मुर्गी, इसकी बड़ी जो है ना महंगाई हो गई है। तो हम वजीर आजम से और जो है ना मुराद अली शाह सीएम साहब से अपील करते हैं कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। महंगाई का रेट बढ़ गया है। दूध, अंडा और गोश्त, इनके रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। पेट्रोल भी सस्ता हुआ, जब पेट्रोल महंगा होता जाता है सारी चीजें महंगी हो गई है। दुकानदार भी कहते हैं, ताजिर भी कहते हैं सारे, अब पेट्रोल सस्ता हो गया, आवाम को लेना चाहिए, चीजें सस्ती होनी चाहिए। कोई परेशान हाल नहीं है। जो गवर्नमेंट का रेट है उससे बहुत मुश्किल है कि यहाँ वो कंप्रोमाइज हो रेट के ऊपर। जिम्मे ये जिम्मेदारी है, वो आए, उनको देखे सुने, पता करें, उनका पीछा करें, रोज पूछे दिखे, तो तब ये लोग डरेंगे। जब तक उनका पीछा नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो उनको कैसा पता, इनको डर खौफ नहीं है ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद चिन्नौट की तहसील लालिया में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। 6 रोज गुजर जाने के बाद भी आवाम को पेट्रोल न मिल सका, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अब्बास।
मुल्क भर में पेट्रोलियम का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। पेट्रोलियम मसनूयात की कीमतों में कमी के बाद मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लालिया में भी पेट्रोल गायब हो गया। तहसीलबाद के पेट्रोल पंप से आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा, अगर कहीं मिल भी रहा है तो 120 से 150 रुपए तक ब्लैक में मिल रहा है, जिससे आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत पेट्रोल सस्ता कीता है, सस्ता करने की बजाय सानू पेट्रोल मिलता नहीं पे, रोजगार तो तंग खलोते हैं, साडे रक्शे खलोते हो इस नाल तो बेहतर है सानू महंगा बेच देंगे। साडे कोल मौजा शेख ने पेट्रोल बिल्कुल किसी पेट्रोल पंप ते नहीं मिल रही है। असी गरीब आवाम 150 लीटर पवाउण तो मजबूर है, कोई ब्लैक दे रही है, कोई पेट्रोल पंप बंद मिल नहीं रहा। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया पेट्रोल की दस्तयाबी पर अमल दरामद करवाते हुए नजर नहीं आ रही। लोगों ने डीसी न्यूज़ और वजीर आजम पाकिस्तान से पेट्रोल की फरहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। शोरकोट के शहरियों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की किल्लत का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार खान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शोरकोट में भी शहरियों को पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शोरकोट में पीएसओ पेट्रोल पंप कैंट रोड से पेट्रोल मिल रहा है, जो कि शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। शोरकोट में पीएसओ का पंप जो कैंट रोड पे मौजूद है, वहाँ से पेट्रोल मिल रहा है और आवाम को जो है सहूलत हो रही है। जो परेशान थी आवाम, उसके लिए ये अच्छी खुशखबरी है। बाकी कंपनियों को भी चाहिए कि वो पेट्रोल जो है उसको पूरा करे और आवाम को सहूलत मिले। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पीएसओ की तरह दूसरी कंपनियां भी पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं, ताकि आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी दूर हो सके। तो आया है इत्थे पेट्रोल पाउण वास्ते, बाकी अगर पंप तो मिलता भी है, तेल भी कम दिंदे हैगे ते नहीं, तेल सानू पूरा मिल ही नहीं रहा है। पेट्रोल की किल्लत के बावजूद पीएसओ की तरफ से शहरियों को पेट्रोल मुहैया करना एक ऐसा इक़दाम है। वकार खान, सच न्यूज़। लिया में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी छठे रोज भी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। आवाम को सहूलियात मुहैया करने, माफिया को तोड़ने और शहरी को बुनियादी सहूलियात बाम पहुंचाने के नारे लगाने और बुलंदो बांग दावे करने वाली जमात तहरीक इंसाफ को जमूर ने अपना मसीहा समझा और बैलेट बॉक्स के जरिए पीटीआई को अपने दावे सच कर दिखाने के लिए चुना। आवाम की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब माफिया पहले से ज्यादा मजबूत हुआ, महंगाई अरूज को पहुंची और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया नायाब हुई, जिनमें हालिया पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान बड़ा बहरान बनकर सामने आया। पेट्रोल मिलेगा तो मैं रोजी करांगा और पेट्रोल नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट की ऐसी की पॉलिसी है और की करेगी गवर्नमेंट साडे नाल गरीबां नाल की करेगी। जेड़े पंप ते बने पहले पेट्रोल खत्म होंदे, हुकूमत समझ ये नहीं आंदी कि पेट्रोल जरा महंगा दिंदे उस टाइम स्टॉक मौजूद होंदे, लेकिन जरा सस्ता थे वाला को पेट्रोल ही नहीं मिलता। भले हुकूमती नाअहली के बहस पैदा होने वाले पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान हुकूमती तमाम तर दावों के बावजूद खत्म होता नजर नहीं आता। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। लिया के इलाके चौक आजम के शहरियों को भी पेट्रोल की किल्लत का सामना है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद हुसैन। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी के बाद चौक आजम गिरदो नवा में कैंप पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई आज भी बंद रही। बाअसर पेट्रोल पंप्स मालकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबर सुनने के बाद पेट्रोल डिपों पर पेट्रोल की डिमांड करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से 1 जून को पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया। इसी तरह पंप मालकान ने पेट्रोल की अदम मौजूदगी का बहाना बनाकर हुकूमत की मुकर्रर करदा नरखों पर पेट्रोल की फरोख्त करने की बजाय मुजाफाती इलाकों में गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल फरोख्त करने वाले दुकानदारों को साबका नरखों पर पेट्रोल फरोख्त करके अपना नुकसान पूरा करना शुरू कर रखा है, जबकि मुजाफाती इलाकों में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने वाला माफिया 120 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल फरोख्त करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। यहाँ काबिल जिक्र यह है कि महकमा इंडस्ट्री के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी दफ्तर तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि सिविल डिफेंस की जिम्मेदारान की मिली भगत से मुजाफाती इलाकों में गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल फरोख्त करने वालों ने दर्जनों मकामात पर पेट्रोल की बोतलें महंगे दामों फरोख्त करनी शुरू कर रखी हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोल मसनूआत का बहरान पैदा करने वाले पेट्रोल पंप मालकान समेत गैर कानूनी तरीके से बोतलों में पेट्रोल फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करवाए जाएं, ताकि पेट्रोल की वजह से पेश आने वाले बहरान का जल्द अज जल्द खात्मा हो सके। कैमरामैन जामिर रजा मलकानी के साथ जहद हुसैन मलकानी, नुमाइंदा सच न्यूज़, चौक आजम। फैसलाबाद के शहर समंदरी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बरकरार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज मदनी।
समंदरी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल ना मिलने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि अगर पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं होगा तो हम अपने कारोबार पर कैसे पहुंच सकेंगे। 1 जून को हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, जिसके बाद मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल पंप बंद करके पेट्रोल ना होने के बोर्ड लगा दिए और कुछ पंप मालकान ने पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल पर आवाम में गमो परेशानी की कैफियत नजर आई। शहरियों ने ऐसे पंप मालकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतें कम होने पर समंदरी में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालकान ने तेल की सप्लाई बंद कर दी, जिसकी वजह से समंदरी में तेल नायाब हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा के शहरियों को भी रिलीफ ना मिल सका। छठे रोज भी पेट्रोल नायाब है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम करके अवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो की गई, पर रिलीफ अवाम को भारी पड़ गया। गुज़श्ता 6 रोज से ठुल हमजा में पेट्रोल नायाब, तमाम पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल नायाब होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अगर किसी पंप पर पेट्रोल की सेल जारी है तो वहाँ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गयी। पेट्रोल ब्लैक पर मिलने लगा, अवाम को तब्दीली रास न आई। पेट्रोल न होने की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना। कोई है जो अवाम का दर्द समझे और इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। अवाम सोचने पर मजबूर। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। मुल्क भर में इस वक्त 49 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 2 और सिंध के 5 अजला मुतासिर हैं। NDMA की जानिब से जारी तफसीलात पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी। NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गयी। चारों सूबों के 49 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। बलोचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 5 और KPK के 9 अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में खसदार, आवारान, नौशक्की, चागी, ग्वादर, अत्थल, केच, पंजगोर, खारान, वशोक और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, कर्क, कुरुम और अक्ज़ई और खैबर के अजला मुतासर है। NDMA के मुताबिक पंजाब में डेरा गाजी खान और मियां वाली में टिड्डी दल मौजूद है। कौमी इदारा बराए नागहानी सूरत हाल के मुताबिक सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडुअल्ला यार, जामशोरो और शहीद बेनजीर आबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1124 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,44,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया, जबकि 24 घंटों में 4,500 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तलफ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 2900 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि पंजाब में 100 हेक्टेयर और खैबर पख्तूनख्वा में 900 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई है। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल के हमलों से बागात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमती इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से चौधरी तारिक। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल की यलगार सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह होने लगी। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि अगर हुकूमत ने हंगामी इकदाम न उठाए तो मुल्क में खुराक के बहरान का खदशा है। कपास, चारा जात और सब्जी जात का टिड्डी दल सफाया कर रही है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हमारा मुल्क कह साली की तरफ चला जाएगा। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर हिकमत अमली अपनाई जाए, जहाजों के जरिए स्प्रे किया जाए ताकि इसका खात्मा किया जाए। टिड्डी दल के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत का अमला मुतहर्रिक न हुआ, जिस पर किसानों ने एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कपास की फसल, मेन फसल जो है वो भी तबाह हो चुकी है। वक्त पर स्प्रे हो जाए तो ये कंट्रोल हो सकती है। मौसमी बारिशों से शोबा ज़राअत शदीद मुतासर रहा। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत टिड्डी दल के तदारुक के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। टिड्डी दल ने लिया के इलाके धूरी अड्डा में तबाही मचाने के बाद मुल्हिका जंगलात का रुख कर लिया है। मकामी जमींदार और महकमा जंगलात के मुलाजमीन कुदरती आफत से निमटने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद।
टिड्डी दल ने गुज़श्ता कई रोज से बागात, चारा जात, मकई, कपास, तिल्ली और दीगर कई फसलों को चट करने के बाद अब जंगलात में बसेरा कर रखा है, जिसकी वजह से मकामी काश्तकार हजरात शदीद जहनी कोफ्त का शिकार हैं और उनका कहना है कि अगर इस आफत की तबाही का सिलसिला जारी रहा तो आइंदा दिनों में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी शदीद कहत का सामना करना पड़ेगा। महकमा जंगलात के मुलाजमीन हरे भरे जंगलात को टिड्डियों की तबाही से बचाने और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। जिले इंतजामिया भी हशरातुल अर्ज़ के खात्मे के लिए महकमा जंगलात, ज़राअत और पाक फौज पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे रखी हैं, जो कि दरख्तों पर डेरे लगाए टिड्डियों को न सिर्फ रात गए स्प्रे कर रही हैं बल्कि उनकी अफजाइश नस्ल को रोकने के लिए उनके लार्वे की तलफी करने की भी दावेदार हैं। जबकि मकामी काश्तकार, जमींदार और महकमा जंगलात के मुलाजमीन बर्तन बजाकर, ढोल पीट कर और हंकारे लगाकर टिड्डियों से नए लगाए जाने वाले खेतों और फसलों को महफूज बनाने के लिए कोशिश नजर आ रहे हैं। संजीदा हलकों ने टिड्डी दल को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक आफत करार दिया है और हुकूमत को इस कुदरती आफत के खिलाफ मजीद मौसर इक़दामात करने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ खुरम शहजाद कुरैशी, सच न्यूज, धोरी अड्डा। लिया के इलाके पहाड़पुर के मकाम पर दरियाई सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। पहाड़पुर के नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अजमल खान दस्ती। दरिया सिंध में पानी की सतह बढ़ते ही जमीनी कटाव में इजाफा हो गया। कोट सुल्तान का नवाई इलाका पहाड़पुर के मौजा कारलू में कटाव के बहस मुतद्दद बस्तियां उजड़ गई, जबकि हरे भरे खेत भी दरियाए बुर्द हो गए। इंसानी आबादियां अब दूर दूर तक घरों का नामो निशान बाकी नहीं बचा। दरियाई कटाव मजीद बढ़ने से घर और फसलात मुतासर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। मेंबरान असम्बली और इंतजामिया चुप, मजीद आबादियों को दरियाई कटाव से खतरा पैदा हो गया है। इनका कहना था अगर चंद दिनों में कटाव रोकने के लिए इकदामात ना किए गए तो आने वाले दरिया मजीद लहराते खेत और घरों का सफा हस्ती से नाम मिटा देगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल खान दस्ती, सच न्यूज, कोट सुल्तान, लिया। रहीम यार खान के शहर जाहिर पीर में दरियाई सिंध के कटाव से दर्जनों घर और सरकारी स्कूल दरिया बुर्द होने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं गफ्फार रशीद। दरियाई कटाव से परेशान मौजा अहमद कुड्डन और मौजा मड आदिल की अवाम आज किसी मसीहा की मुंतजर है, क्योंकि दरियाई कटाव के सबब यहाँ के रिहायशी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इनकी फसलात और घर कटाव की जद में दरिया बुर्द हो चुके हैं। कटाव से दर्जनों बस्तियां दरिया में डूब गई हैं, जबकि मजीद मुतादिद बस्तियां कटाव से दरिया बुर्द होने का खदशा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जाम हयात मोहम्मद मौजा मद आडिल भी कटाव की नजर होने का खदशा है। इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाले 500 बच्चों का मुस्तकबिल तरीक होने का खतरा है। कटाव की शिद्दत को रोकने के लिए हुकूमत ने 4 छोटे स्टड तमीर कराए, मगर वो स्टड कारआमद साबित न हो सके और दरिया में बह गए। ऐसे असा ही टाइम मौजा अहमद कुडाने खड़े से ही टाइम देख सकते कि दरिया का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गए। हजारों की तादाद दे विच लोग जरा नकल मकानी करने से मजबूर थी गए। साडी वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब सारी अपील है कि फिल फौर इन्हें नोटिस करें। हुंदे बाद साडा मौजा मड आदिल दा स्कूल है जिंदे विच 500 की तादाद दे विच बच्चे जेरे तालीम हैं। उन्हें दा बड़ा नुकसान थी गए। स्कूल जरा दरिया बुर्द थी का खदशा है। पिछला हिस्सा दरिया का पानी दे दरिया बुर्द थी गए। तो मेहरबानी करते आला हुकाम को नुकसान मुतालबा करें से कि फिल फौर इन्हें नोटिस करें तो सारी जरा दादरसी करें। यहाँ के शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि यहाँ पे सुपर बंद तामीर किया जाए ताकि इस स्कूल को सफाई हस्ती से मिटने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज, जाहिर पीर। ठुल में सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाइस गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं तुफैल अहमद। म्यूनसिपल कमेटी ठुल की नाली का वाज़ेह सबूत सामने आ गया। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद नालियों का गंदा पानी जमा हो गया। आने जाने में शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा, मोहल्ले में भाई यही वजह है कि 2014 से इनकी हुकूमत आ रही है, पीपल्स पार्टी सिंध का हुकूमत आ रही है। अभी जो इस मरतबा बल्दियात इंतखाबात में चेयरमैन ज़ुहैब ने वोट लेते हुए हमारे पास आया और बार बार हमें यकीन दिलाई कि भाई आप सच्चे हुक्मरान की पीछे हो, आप सच्चे चेयरमैन के पीछे हो, आप वोट दो, आपकी सफाइयां करेंगे, आपकी जरूरतें बराबर करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त कोरोना की वबाएं चल रही है, तमाम जगहों पे कोरोना की रिलीफ फंडें बांटी गई है। ये इस चेयरमैन ने इंतहाई हदें पार की हैं करप्शन की, जो भी फंड मिला वो करप्शन किया। यही मुतलबा करना चाहते हैं कि खुदारा ज़ुहैब खान सर की, हमने आपको 10 साल तक वोट दिए हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें अपना सफाई और तो कुछ नहीं दिया है।
और तो अब तक कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हम अपना सफाई हक मांग रहे हैं। बहुत मरतबा एप्लीकेशन भी दिए हैं, हमने मुजाहरे किए, धरने किए, कुछ भी कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है मिर्ज़ाइब खान सर्की की तरफ से। शहरियों ने हुकूमत वक्त से नाल म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन और टीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है ताकि ठुल शहर की सफाई को यकीनी बनाया जाए और कोरोना जैसी मूजी वबा से छुटकारा पाया जा सके। कैमरामैन इरफान अली कोसो के साथ तुफेल अहमद कोसो, सच न्यूज़ ठुल। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए ट्यूबवेल भी साफ पानी मुहैया न कर सके। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अख्तर। सांगला हिल नहर किनारे अरसा दराज से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले मीठे पानी के ट्यूबवेल जो आज तक आवाम को मीठा पानी मैसर न कर सके। करोड़ों रुपए से लगाई जाने वाली मशीनरी, बड़ी हार्स पावर मोटरें, बिजली के ट्रांसफार्मर, पानी के कीमती पाइप गायब हो चुके हैं। अवाम की आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। अरसा दराज से तकरीबन मेरे ख्याल में काफी के दौर में ये मीठे पानी के ट्यूबवेल बनाए गए थे, तकरीबन लगभग 12-16 के करीब। ठीक है, यहाँ पर 2 टैंकियाँ भी हैं पानी की, जो आज तक ये पानी, इनमें से मीठा पानी अवाम को डिलीवर ही नहीं हो सका। ये अब इंतजामिया की गलती है। ये इसके अंदर एक मोटरें भी लगी हुई थी, बहुत हैवी मशीनरी लगी हुई थी, जो यहाँ से जहाज या कोई ये उठा के ले गए हैं या महकमे वाले उठा के ले गए हैं। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का टीका लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सांगला हिल नहर किनारे ये मीठे पानी के बनाए जाने वाले ये ट्यूबवेल अवाम को ये मीठा पानी मुयसर न कर सके। कैमरामैन नईम भट्टी के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा सच न्यूज, सांगला हिल। जेहलम का सबसे मसरूफ ओल्ड जीटी रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। जेहलम का ओल्ड जीटी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। एक तरफ का रोड तो ठेकेदार बना गया, शायद दूसरी तरफ का बनाना भूल गया। अरसा दराज से इस रोड को मौत का कुआं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई हादसा यहाँ पे रूनुमा हो चुके हैं। जेहलम के सबसे मसरूफ रोड जो कि ज्यादा चुंगी से लेके शानदार चौक तक अरसा दराज से टूटा हुआ है, लेकिन इसको इंतजामिया ना तो रिपेयर कर रही है और ना ही असर नो तामीर करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। अहले इलाका सख्त परेशान है कि ये रोड कब बनेगा। जिस ठेकेदार ने बनाया उसका काम था कि दोनों तरफ एक जैसा काम करे, जाते रहते हम डेली आते हैं यहाँ पे, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा मतलब यहाँ पे बंदों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा हमारी अपील है जनाब उन लोगों से जो ये नेक काम कर रहे हैं, ये बेना भरे हैं, ये लोगों का भी कुछ सोचें। जेहलम का मसरूफ तरीन रोड है, ये इसको बनाया जाए। कहने का मकसद है इसमें सारे चोर बैठे हुए हैं, ठीक है, सब करप्ट आदमी बैठे हुए हैं, एक दफ़ा तो रोड बनाते नहीं है। अगर ये रोज रोज रोड बनाए तो इन लोगों का खाता खत्म हो जाता है जो रोज बनती है। जेहलम का सबसे मसरूफ रोड जो कि जादा से लेकर शानदार चौक तक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। एक तरफ तो ठेकेदार ने रोड बना दिया है, लेकिन शायद दूसरी तरफ इंतजामिया रोड बनाना भूल गया है। कई हादसात का शिकार होते शहरी कहते हैं कि इस रोड को फिलफोर बनाया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा। भक्कर डीएचयू अस्पताल में कुत्तों और बिल्लियों का राज है। जान बचाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में आने वालों को पहले आवारा कुत्तों से जान बचानी पड़ती है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास। भक्कर डीएचयू अस्पताल पर कुत्तों और बिल्लियों का राज। जान बचाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में आने वालों को पहले आवारा कुत्तों से जान बचानी पड़ती है तो फिर डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं। एक तरफ तो हुकूमत अस्पतालों की सफाई और बेहतरीन इंतजामात का राग लापती है, तो दूसरी तरफ हकायक बिल्कुल मुतजाद हैं। एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी जानिब आवारा कुत्ते। अवाम के लिए डीएचयू अस्पताल भक्कर एक डरावना ख्वाब बन गया। कमरों और वार्डों में बिल्लियों का राज है, वहाँ बिल्ली और बाहर कुत्ते होते हैं। बहुत सारे मसाइल पैदा होने का अंदेशा है और ज़िले इंतजामिया खाली दौरे कर रही है। थल रीजन के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल हूँ तो आवारा कुत्ते मरीजों का इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। यूं लगता है कि जैसे ये आवारा जानवर इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हों। और डीएच की इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त जो है इस वायरस से बचने के लिए बहुत जरूरी जो है ना इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को इस मूजी मर्ज से बचाया जा सके। टूटी फूटी सड़कें, तबाहल सीवरेज और सफाई की अबतर सूरत हाल का सामना भक्कर बासियों को पहले ही था। रईसी कसर डीएचयू अस्पताल भक्कर में घूमने वाले कुत्तों और बिल्लियों ने पूरी कर दी, जो कि अस्पताल इंतजामिया की नाहिली का मुंह बोलता सबूत है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि डिप्टी कमिश्नर भक्कर फौरी नोटिस लेकर अस्पताल से आवारा कुत्तों और बिल्लियों को तलब करवाएं। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी भक्कर।
कुमेर के नवाही गांव में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बनाए जाने वाले वेटरनरी अस्पताल के बाहर सीवरेज का पानी जमा हो गया है, जिससे अस्पताल में आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरशद। कम्बीर के नवाही गांव चक नंबर 112 9L बुडक में महकमा लाइव स्टॉक के बनाए जाने वाले वेटरनरी अस्पताल के अंदर और बाहर गांव की नालियों का गंदा पानी जमा हो गया। शहरियों को अपने जानवरों को दिखाने और मेडिसिन लेने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਤੇ अक्सर डॉक्टर ही गायब होते हैं। वेटरनरी अस्पताल के गेट पर नालियों का गंदा पानी खड़ा होने से लोगों को अस्पताल के अंदर दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वेटरनरी अस्पताल के अंदर गंदा पानी खड़ा होने से मलेरिया और मुतअद्दिद बीमारियों का खदशा है। अस्पताल का अमला भी गंदे पानी की वजह से अक्सर गायब रहता है। शहरियों की डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि वेटरनरी अस्पताल के अंदर और बाहर खड़े पानी को निकाला जाए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटादू में बिजली के बेहंगम तार शहरियों के सर पर मौत के साए की तरह मंडला रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इसहाक। वार्ड नंबर 8 गली प्रोफेसर रियाज वाली में मैपको इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी खौफ में रहने पर मजबूर हैं। बिजली के बेहंगम तार घरों की दीवारों से लटका दिए, जिसके बायस दीवारों में करंट आने लगा। बारिश के मौसम में स्पार्किंग मामूल बन गई। बिजली के एक पोल पर लातादाद मीटर नस्ब कर दिए गए। मीटर का जमीन से फासला कम होने से बच्चों को करंट लगने का खतरा है। करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट होने के बावजूद मैपको इंतजामिया हरकत में न आई। शहरियों का कहना था कई सालों से खतरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुतअद्दिद बार मैपको एक्सीएन और SDO को कंप्लेंट की, कोई सुनवाई न हुई। ये तकरीबन जो है ना 3-4 साल से जो है ना इस गली के अंदर खंभों का मसला है। तकरीबन ये गली से 4 फुट ऊंचे लगे हुए हैं। बच्चों को आते जाते हाथ लगता है। 3-4 हादसात ऐसे पहले हो चुका है कि बच्चों को यहाँ पे करंट लग चुके हैं। पूरे इलाके में बिजली के पोल कम होने से हर जगह बेहंगम तार और बिजली के लातादाद मीटर लटके हुए हैं। सख्त हदायत के बावजूद मकामी मैपको इंतजामिया बेहंगम तारों को तरतीब से नस्ब नहीं करते, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। हमारा मुतालबा यही है कि तारें देख रहे हैं आप कितनी दूर तक दीवारों पे छतों पे आई हैं। बारिश के बाद दीवारों में करंट आ जाता है। एक तो खंभा अगर लग जाता है तो तारों की सेटिंग हो जाएगी तो तारें ऊंची हो जाएंगी। शहरियों ने मैपको के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए बिजली के बेहंगम तार और मीटर को तरतीब से लगाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसाक, कोटादू। वापडा का कारनामा। जिला भावलपुर के शहर चीनी गोठ में बिजली के मीटर दीवारों और दरख्तों पर लगाना शुरू कर दिए हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक खान। जिला भावलपुर के शहर चनीगोट में वापडा वालों के अनोखे कारनामे। लोगों की कीमती जानों से खेलने लगे। बिजली के मीटर खंभों की बजाय घर की दीवारों और दरख्तों पर लगाना शुरू कर दिए। इसकी लंबी लंबी तारें दीवारों के साथ लटक रही हैं। जानवरों और इंसानों पर हर वक्त तारों के गिरने का खतरा रहता है। अहले इलाका ने कई बार दीवारों से मीटर और तारों को हटाने की शिकायत वापडा वालों को की, लेकिन वापडा वालों की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। लिहाजा अहले इलाका ने आला हकाम से वापडा वालों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि किसी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज चनीगोट। सानिया गोल्डन टेम्पल को गुजरे 36 साल बीत गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से 6 जून 1984 को सिखों को दिए जाने वाले जख्म आज भी ताजा हैं। 6 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भारतीय अफवाज के हमले और हजारों सिखों के कत्लेआम के खिलाफ ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला ने की। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने सानिया गोल्डन टेम्पल के मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जेर एहतमाम लसवेला में 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जेर एहतमाम लसवेला के साहिली इलाके पुर में 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कर्नल लतीक अरशद ने किया। कैंप में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और महकमा सेहत लसवेला के डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की।
जिस शहर के मैदान आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। इस सोच व अज़्म के तहत सक्खन इंतजामिया शहरियों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोशा है। मुख्तलिफ इलाकों में पार्क्स की तज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं औरंगजेब मलिक की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाके बंदर रोड, दुआ चौक, पीरज़दा ग्राउंड, पुराना सक्खर दीगर मुकामात पर पार्कों के ताज़ीन व आराइश और शहर की खूबसूरत बनाने के लिए काम ज़ोर शोर से जारी है। काम के मेयार और मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली शेख ने मुख्तलिफ इलाकों के कामों का जायज़ा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि हमारे अव्वलीन तरजीह है कि मेयारी काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीरज़ादे पार्क को काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास कासम पार्क जो शहर का बड़ा पार्क है और बड़ा नाम है पार्क का, उसकी भी मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, खुद उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिस तरह हमें गवर्नमेंट डायरेक्शन देती रहेगी उस हिसाब से वो भी इंशाअल्लाह जुलाई तक काम हम खत्म करा के देंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली शेख ने दुआ चौक बंदर रोड पर काम की रफ्तार सुस्त होने पर ठेकेदार पर बर्मी का इजहार किया, जबकि वहां मौजूद इंजीनियर से तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल के हवाले से भी मालूमात हासिल की। म्यूनसिपल कमिश्नर ने ठेकेदारों अफसरान पर वाज़ेह किया कि कोई कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाके और पार्कों के तज़ीन व आराइश के काम जारी देखकर शहरी पर उम्मीद हो गए जल्द इन्हें सेहतमंदाना सरगर्मियाँ मैसर आएंगी और शहर के खूबसूरत में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज़, सक्खर। टोबा टैक्सिंग में इंतजामिया हरकत में आ गई। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानों को सील कर दिया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद। टोबा टैक्सिंग हुकूमत की जानिब से 2 रोज़ा लॉकडाउन के ऐलान के बाद शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद हैं। शहर में मेडिकल स्टोर, होटल और खाने पीने की दुकानें खुली हैं। लॉकडाउन के बाद शहर में ट्रैफिक इंतहाई कम है। दूसरी जानिब बस स्टैंड पर SOP को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। ना तो मुसाफिर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही ट्रांसपोर्टर SOP का ख्याल रख रहे हैं। लॉकडाउन की तो सूरत हाल आपके सामने है कि बाजार बिल्कुल लॉकडाउन है। आवाम घूम रही है, वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए ना कि जो बेकरियाँ वगैरह हैं, इन पे जो किराने की दुकानें हैं, शॉपें हैं जो बड़ी वाली, उन पे इनको लाजमी चाहिए कि आवाम को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। शहर में पेट्रोल की किल्लत के बाद शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। दूसरी जानब ज़िला इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानों को सील कर दिया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। गुड़ महाराजा में मार्केट में कार्रवाइयां करते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर ने गढ़ महाराजा SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरी और दुकानदार हुकूमती अहकामात पर अमल करें और दुकानों पर आने वाले शहरी मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बगैर मास्क पहनने वाले शहरियों को दुकानों में दाखिल न होने दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर दी ने बस स्टैंड का दौरा किया और SOPs की खिलाफ वर्जी पर बस स्टैंड को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर दी ने अचानक बस स्टैंड का दौरा किया और कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर बस स्टैंड को सील कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ट्रांसपोर्टर एहतियाती तदाबीर और हुकूमत की जानिब से वज़ह करदा SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। उन्होंने तमाम ट्रांसपोर्टर्स और सवारियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और हुकूमती SOPs पर अमल करने का हुक्म दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश गर्मी का जोर टूट गया। कसूर के इलाके सराय मुगल में तेज हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। वजीराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। जिना कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, मुस्लिम रोड समेत शहर के मुतअद्दिद इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजरात में भी बारिश से जल थल एक हो गया। रुझान बारिश के बायस सड़कें और गलियां तालाब के मंजर पेश करने लगी। थाना रोड, मेहरान मार्केट, अस्पताल रोड और बन्नू मार्केट में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कंजवानी में बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बायस शहरियों को परेशानियों का सामना रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हजारा और कश्मीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा हो गयी। महकमा मौसमियात ने जुलाई से सितंबर के दरमियान
मॉनसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दौरान सिंध और कश्मीर में मामूल से 20% ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों से चावल की फसल पर अच्छे और कपास पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मानसून में टिड्डी दल को अफजाइश का साजगार माहौल मिलेगा, जबकि आबाशी और पावर सेक्टर के लिए वाफिर पानी दस्तयाब होगा। रेस्क्यू 1122 चकवाल की जानिब से ढोक टालियां डैम पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, एलिट फोर्स और पंजाब पुलिस के अफसरान ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। मुमकिन सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाहकारियों से बचाव को यकीनी बनाने के लिए PDMA की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 चकवाल के जेरे तमाम ढोकटालिया डैम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें फ्लड मॉक एक्सरसाइज में डूबते शख्स को निकालने, बोट ड्राइविंग स्किल्स, वाटर सर्च के तरीकों और पानी से निकाले मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने का अमली मुजाहरा पेश किया गया, जिसकी निगरानी इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद ने की और तमाम रेस्क्यू की पेशावराना सलाहियतों का जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर अतीक अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और CEO हेल्थ डॉक्टर सादत ने खिताब करते हुए कहना था कि रेस्क्यू 1122 किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कोई हादसा रुनुमा होने से पहले उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है, जो इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद है। डॉक्टर साद अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने लोगों की खिदमत करना आपके जिम्मे लिख दिया। इंसानों की जान बचाना अजर सवाब का काम है। इस मौके पर दीगर महकमों के अफसरान के अलावा रेस्क्यू 1122 चकवाल के 32 रेस्क्यूज ने भी मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजत साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। मुल्तान की झुलसा देने वाली शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने एयर कूलर्स की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां शहरी ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए एयर कूलर्स खरीद रहे हैं। कम बिजली पर चलने वाले एयर कूलर शहरियों की अव्वलीन पसंद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। कहते हैं गर्मियां आ नहीं रही, गर्मियां आ गई हैं, और ऐसे में मुल्तान की गर्मी तो अल अमान अल हफीज। सूरज की बरसती आग से बचने के लिए मुल्तानियों ने एयर कूलर्स की खरीदारी शुरू कर दी। अब महंगी बिजली में AC हर बंदा कहां अफोर्ड कर सकता है, इसलिए सस्ते एयर कूलर्स सबकी अव्वलीन पसंद हैं। 12 वोल्ट पे चलता है, इसको सोलर की प्लेट पे भी चला सकते हैं, सोलर प्लेट पे फ्री चलेगा बिल्कुल। हाँ जी, बाकी सप्लाई पे चला सकते हैं इसको, 12 वोल्ट बिजली लेगा ये, सिर्फ बिल्कुल मामूली बिजली पे चलता है। लाहौरी कूलर्स के साथ साथ 12 वोल्ट पर चलने वाले कूलर्स भी दौड़ में शामिल हैं। कम खर्च बालानशी कारों की मोटर्स में प्लास्टिक के पंखे लगाकर जब कंप्यूटर की सप्लाई से करंट देकर चलाया जाता है तो बिजली का खर्च निहायत कम, और अगर सोलर प्लेट मुयसर हो तो गोया ठंडी हवा के मुफ्त में मजे आ गए। अब वो क्या कहते हैं भला, 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। एयर कूलर्स बेचने वालों की तो गोया मौजें लग गई हैं, इसलिए धड़ाधड़ कूलर्स बना कर फरोख्त कर रहे हैं। मुल्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में एयर कूलर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी फरोख्त में भी खासा इजाफा देखने को मिलता है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। शहर की दुकानों पर सजा गर्मी का तोड़ फालसा आम दिखाई देता है, लेकिन फालसा खेत से मंडियों तक किन मराहिल से गुजर कर आता है, देखते हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की ये रिपोर्ट। शहर की दुकानों पर सजे फालसे तो बहुत भले दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ खेतों में आकर मालूम होता है कि इनकी तैयारी का अमल किस कदर दुश्वार है। फालसे का पौधा इसके झाड़ से ली गई कलम या फिर फालसा पककर तैयार होने पर बीज निकालकर मिट्टी में बोया जाता है, जो 20 से 30 दिनों में जमीन से निकलता है, और फिर इसकी पनीरी 15 मार्च से आगे खेतों में लगाई जाती है। फालसे का पौधा 2 साल की मुसलसल मेहनत से तैयार होता है। पौधा तैयार होने के बाद साल में एक मरतबा इसकी प्रूनिंग यानी शाख तराशी की जाती है, जो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जारी रहती है। फालसे के इन पौधों की अगर शाख तराशी न की जाए तो फिर इन पर फ्रूटिंग बहुत कम होती है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक इस पर नई कोंपलें फूटती हैं, फ्रूटिंग होती है, जिसका पौधा तैयार होकर 8 से 10 फुट तक ऊंचा होता है। फालसे के एक पौधे पर औसतन 5 से 7 किलो फल लगता है, जिसे गांव की ये खवातीन, मर्द और बच्चे तमाम दिन तपती धूप में फालसे की डालियों से एक एक दाना तोड़ते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी इन्हें फालसे की मजदूरी बहुत कम मिलती है। फालसे का फल
फल शुरू में खट्टा मीठा और पकने पर चाशनीदार होता है। कुछ दिनों के लिए आने वाले इस फल का जूस बनाएं या वैसे ही खाएं। जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। लज्जत से भरपूर फालसे का शरबत शदीद गर्मी का बेहतरीन दुश्मन है। फालसा साल में सिर्फ एक माह ही होता है, जो देही इलाके के छोटे काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श फसल है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। पेशावर में गर्मी शुरू होते ही शहरियों ने खरबूजे का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया है। फल की मांग में दिन ब दिन इजाफा होने पर ताजिरों ने भी जगह जगह खरबूजे के स्टॉल्स लगा लिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाहिद। गर्मी शुरू होते ही पेशावर शहर के अक्सर मकामात पर जर्द रंग के खरबूजे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका शुमार उन फलों में होता है जो गर्मी के असरात से महफूज रखता है। यही वजह है बच्चे बूढ़े इसे शौक से खाते हैं। ये सिर्फ गर्मी में आते हैं, ये हम खुद भी खाते हैं, बच्चों के लिए भी ले जाते हैं, बड़ों के लिए भी घर ले जाते हैं। ये इस मौसम का अच्छा फल है। खरबूजे की मांग पूरे पाकिस्तान में है। जिस तरह इसका नाम नायाब है, तो इसी तरह इसकी अक़साम भी लाजवाब हैं। ये जी जिला 410 से ज्यादा आता है। अब इसके तकरीबन 3-4 अक़साम है। एक को हाइब्रिड कहते हैं, एक को हम वतनी कहते हैं। सही है। और जो है ये जून जुलाई में शुरू होता है, और जो इसके बाद दूसरा सीजन शुरू है मानसून में, वो स्पैक्सन से आते हैं। उसको भी हम वतनी कहते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक खरबूजा मिजाज के लिहाज से काफी ठंडा है, जिसके खाने से ठंडक का एहसास होता है। मौसम गर्मा का लजीज और फरहत बख्श फल खरबूजा न सिर्फ इंसानी जिस्म की नशनुमा के लिए अहद जरूरत है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचने के लिए एक अहम डाल की हैसियत भी रखता है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। लोधरा में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं। लोधरा में पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं। थाना ओट शरीफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 साल बाद इश्तिहारी मुलजिम सादिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा और जेवरात बरामद कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर। जिला भावलपुर की सब तहसील थाना ओट शरीफ की हदूद में ओट शरीफ पुलिस ने कार्रवाई करके 5 साल इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सादिक कसमानी ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ, वारदातों में इस्तेमाल होने वाली कलाशन को भी पुलिस ने छीन ली। रकम, जेवरात और कीमती पारचात बरामद करते हुए 5 साल बाद गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारी मुलजिम सादिक कसमानी फरार था। SHO थाना ओट शरीफ चौधरी अजहर जवेद ने बताया कि मुलजिम सादिक कसमानी की तफ्तीश का अमल जारी है। भावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर जिला की पुलिस को गुज़श्ता 5 साल से मतलूब था। इश्तिहारी सादिक कसमानी को पुलिस ने चंद रोज कबल गिरफ्तार कर लिया था। SHO थाना ओट शरीफ चौधरी अजहर जवेद ने बताया कि मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश हो रही है, मजीद तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। कैमरामैन इजाज़ हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज ओट शरीफ। साहिवाल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं एहतशाम अली। थाना गला मंडी पुलिस ने जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। SHO थाना गला मंडी रानासर सरवर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए आबद उर्फ अबी ओड गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से शहरियों से लूटी गई लाखों की नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और नाजायज असला बरामद कर लिया। मुल्जिमान दिन के वकार पर सवार होकर रैकी करते और जो दरवाजा खुला मिलता इस घर में घुसकर वारदात करते थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। एक और कार्रवाई में SHO थाना गला मंडी की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर खान और इनकी टीम ने खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिम अकरम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अकरम तोहरे कत्ल की वारदातों और पंजाब पुलिस को 3 दर्जन से जायद डकैती की वारदातों में मतलूब था। DPO साहिवाल अमीर तैमूर खान ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO समेत पूरी टीम को शाबाश दी। मियांवाली पुलिस ने अंधे कत्ल के मुल्जिमान को 6 घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। कम जून 2020 से लापता कुर्बान अली के भाई मेहरबान अली ने 4 जून को थाना सदर में भाई के लापता होने की दरखास्त दी। DPO मियांवाली हसन असद अलवी ने DSP सर्कल शौकत अली और SHO थाना सदर इंस्पेक्टर मोहम्मद फयाज हिंजरा को लापता कुर्बान अली को तलाश करने का हुक्म दिया। पुलिस ने घर के पीछे हवेली से लापता कुर्बान अली की नाश को बरामद करके नामालूम मुल्जिमान को महज 6 घंटों में गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। DPO मियांवाली हसन असद अलवी ने सच टीवी को बताया कि मुल्जिम जीशान जो मकतूल का भाई है, उसके अपनी भाभी से नाजायज ताल्लुकात थे, जिस बिना पर दोनों ने मिलकर मकतूल को रास्ते से हटाया। बड़ी ही प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने तफ्तीश की
और कुछ ही घंटों में हमने ना सिर्फ हकाइक का पता चला लिया बल्कि हम असल मुजरमान तक भी पहुंच गए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी इस टीम की बड़ी ही अच्छी काविश है। डीपीओ मियां वाली ने अंधे कत्ल को ट्रेस करने पर पुलिस अफसरान व जवानों पर फख्र का इजहार किया और कहा कि जराइम पेशा लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा होगा। थाना कल्चर में सियासी मदाखलत बारे पूछे गए सवाल के जवाब में डीपीओ मियां वाली हसन असद दलवी का कहना था कि मियां वाली पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है और मियां वाली के तमाम पार्लियामेंटेरियन काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा कि जराइम के खात्मा के लिए ताजरों, शहरियों और सहाफी बिरादरी को मियां वाली पुलिस का साथ देना चाहिए। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियां वाली। रहीम यार खान में बाअसर अफराद की मेहनत कश की जमीन पर कब्जे की कोशिश, मज़ाहमत पर बाअसर अफराद ने खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद का निशाना बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। मेहनतकश खानदान की जमीन पर कब्जे का वाकया थाना कोट समावा के इलाके मोजम्मद गामन में पेश आया है, जहां बासर अफराद ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए जबरदस्ती ट्रैक्टर चला दिए और जिसकी मज़ामत पर मुलजमान ने मुतासरा अफराद समेत खवातीन और बच्चों को भी मुबीना तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम मुतासरा खानदान ने बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मुलजमान इंतहाई बासर हैं जिन्हें सियासी पुष्पनाही हासिल है, जिसके बाइस पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती बल्कि थाने में जमीन के वरासती कागजात लेकर जाने वाले हमारे 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम मुतासरीन अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए डीसी रहीम यार खान और डीपीओ रहीम यार खान से इंसाफ की अपील की है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।